देखो जो हम लोग सेकंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसका जो टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले हम लोगों ने ये सीखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, या सीधे सीधे उसके पहले हम लोग सीखे थे लाइफ स्पैन के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, रिप्रोडक्शन में एक लाइन हम लोग सीखे थे, ये एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करता है ना। हम लोग बैठो दाल भात खा रहे एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करता है। ये कितने प्रकार का होता था? दो। पहला क्या था? अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। और अलैंगिक को हम लोग जब कंप्लीट किए पूरा, इसके टाइप्स को इसमें हम लोग देखे थे ना, इसका फिजन होता है, बडिंग होती है, फ्रैगमेंटेशन होता है, स्पोरिलेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, इसके अलावा रीजनरेशन होता था, है ना। फिजन में भी हम लोग देखे थे, बाइनरी फिजन होता है ना, और मल्टीपल फिजन होता है। इसके अलावा एक हम लोग सीखे थे प्लाज्मोटोमी, जो कि सिलेबस में आपके नहीं था। तो बाइनरी फिजन भी हम लोग देख लिए थे, ये भी होता था कई टाइप का, जैसे सिंपल बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फिर इसके बाद क्या था? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या था? अमीबा। ट्रांसवर्स का क्या था? पैरामीशियम। और लॉन्गिट्यूडनल का क्या था? यूग्लिना। इसके अलावा हम लोग सीखे थे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, है ना, जिसमें ये सीखे थे कि किसमें होता है ये, सॉरी ऑब्लिक, किसमें होता था? सिलेटियम में जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते थे उनमें होता था। फिर इसके बाद हम लोग गए थे बडिंग पे। बडिंग में ये देखे थे कि एक ग्रोथ बन जाती है उनके बॉडी पे, आउटर ग्रोथ बनती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बड। जब पेरेंटल जीन या पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल आते हैं उस बड के अंदर, तो मेन बॉडी से या तो डिटैच हो जाता है या तो उसी में अटैच हुए भी पूरा नया डेवलप कर जाता है। उसको हम लोग दिए थे क्या? बडिंग। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा था हाइड्रा और ईस्ट। अच्छा, ईस्ट इन दोनों में एक्सटर्नल बडिंग होती है। वास्तव में देखा जाए बडिंग दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल की एग्जांपल ये हाइड्रा और ईस्ट थे। जो इंटरनल होता है वो जो है स्पंजेस वगैरह जो होते हैं, स्पंज फाइलम पोरीफेरा, उनके अंदर होता है। वहां पे अमीबोसाइट्स, स्क्वेनोसाइट्स वगैरह सेल्स होती हैं। और फ्रैगमेंटेशन सीखे थे, मोस्टली ग्रीन एल्गी में होता है। स्पोर फॉर्मेशन, जैसे जूई स्पोर वगैरह हो गए। फिर इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखे थे, इसमें नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में हम लोग बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीफ, बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीफ देखे थे हम लोग, है ना। रूट से कहीं पे होता था, कहीं पे स्टेम के द्वारा होता था। स्टेम में भी हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम देखे थे। इसके बाद सब एरियल देखे थे, है ना, जैसे सूरन वगैरह हो गया था आपका, आलू, प्याज, लहसुन, हाँ, ये सब हम लोग सीखे थे किसमें? वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कि कायिक जनन में। और फिर बात आई किसकी? रीजनरेशन में। तो नाम से ही ये बता रहा है, री माने क्या होता है? अगेन, और जनरेशन मतलब उत्पन्न हो जाना है, उत्पन्न करना, यानी कि दोबारा उत्पन्न हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? रीजनरेशन। अब दोबारा में कंडीशन है, या तो कंप्लीट बॉडी बनाती थी या तो कोई बॉडी पार्ट बनाता था। अब कंप्लीट हम लोग ये देखे थे ना कि रावण जो था, रावण में भी रीजनरेशन होता था। क्या है? जब देखो उसका सर्वा कटता था तो फिर करके आ जाता था पूरा ना। तो वो जो वहां पे पॉइंट है, हम लोग इसे कह सकते हैं कि अच्छा, कहे कोई कि अच्छा रमणवा गर्दनवा कैसे आ जाती थी, तो आप कह सकते हो ना, बायो वाले खासकर क्या लो रीजनरेशन होता था उसमें, है ना।
मतलब शरीर बनने का तब छिपकली वाला हाँ, छिपकली वाला जनरेशन भी था। और एक और राक्षस था जिसको हम लोग बात किए थे, रक्तबीज ना। उसमें क्या होती थी, पूरी बॉडी बन जाती थी, लेकिन कैसे, जब ब्लड का ड्रॉप जमीन पे पड़ता था तो वहां से पूरा नया राक्षस बन जाता था। फिर उसके बाद उनको मारने के लिए कौन आई थी, पप्पल वाली काली आई थी ना, पूरा एकदम भरी, भरने के बाद पी ले गई थी। तो ये सारी चीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अभी हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीख रहे हैं, यानी कि लैंगिक जनन के बारे में कुछ अगर हम लोग पॉइंट्स बात करें तो ये होता है कि पहली बात ये बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल मतलब द्विजनकीय होता है। बाई पेरेंटल, एक मेल होगा और एक क्या होगी, फीमेल। मेल से क्या निकलेगा, मेल गैमेट, और फीमेल से क्या निकलेगा, फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट होता है वो क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम, ओवम कहेंगे। और इसके बनने का प्रोसेस वगैरह भी हम लोग सीखेंगे अभी आगे। दूसरा पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था। अच्छा बात बताओ, जब यहाँ पे गैमेट बन रहे हैं तो गैमेट का फ्यूजन होगा या नहीं होगा, गैमेट का फ्यूजन, यानी कि निषेचन की क्रिया होगी या नहीं होगी, लैंगिक में निषेचन की क्रिया होगी। और अलैंगिक में यूनिपेरेंटल होता था, एक ही पेरेंट थे, गैमेट या युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होता था। बात बताओ, जब युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या निषेचन होगा, नहीं होगा। असेक्सुअल में नहीं होता, असेक्सुअल में हो जाता है। अब फिर अच्छा बताओ, जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या जाइगोट का फॉर्मेशन होगा क्या, किसमें, असेक्सुअल में। अलैंगिक में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, जब गैमेट बन गया तो जाइगोट बनेगा ही। जब जाइगोट बन गया, जाइगोट का क्लीवेज होगा ही। जब जाइगोट का क्लीवेज होगा तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। लैंगिक में एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का निर्माण जो बनने का फॉर्म, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन या बनना। जो भ्रूण का निर्माण होगा वो होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस होंगे, ऑर्गन का निर्माण होगा, गैस्ट्रुलेशन वगैरह सारी चीजें होंगी। फिर जाके एक चीज और आता है इसमें लैंगिक में, स्पेसिएशन की बड़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। स्पेसिएशन मतलब ये होता है कि कहीं दूसरी जगह पे जाके, जहां पे वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, और वहां पे गए तो वहां पे जाने के बाद वो नए चीज को बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। और असेक्सुअल में एक घाटा ये भी होता है कि अगर इसके जो मैक्सिमम जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, सभी जीवों के बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। कुछ बनते हैं, अच्छा जो पेड़ लगाते हो ब्रांचों लगा के सब पकड़िए लेता, सूख भी जाते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन गुलाब लगाया तो पकड़े एक जुड़ा गया। और देखो तो ये चीज है। अब हम लोग सीख रहे हैं क्या, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हम लोगों का, यहाँ पे इवेंट क्या क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो मेनली 3 इवेंट होता है यहाँ पे। पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन के पूर्व की घटनाएं। निषेचन हो रहा है, निषेचन के पूर्व की घटनाएं जो हो रही हैं उसको हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अच्छा, दूसरा इवेंट आ रहा है, इसके बाद वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। और जो तीसरा इवेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन के बाद वाली घटनाएं। और निषेचन की जो पहले क्रिया हो रही है, 2 चीजें होती हैं उसमें, गैमेटोजेनेसिस, हिंदी में युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक का निर्माण, न युग्मक या मादा युग्मक, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो। गैमेट बनने के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। फिर बात है गैमेट ट्रांसफर। अभी जो गैमेट बन गया उसको अगले ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि बाई पेरेंटल है, अगले पेरेंट में इसको ट्रांसफर करना है। जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट ट्रांसफर। बात आई फर्टिलाइजेशन की, यानी कि निषेचन। निषेचन को आप क्या कहते हो कि
नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फ्यूज होता है। ना? यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब आप थोड़ा और जानकार हो जाते हो तो कहते कहो कि मेल गैमेट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस, जब ये दोनों मिलते हैं प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब और जानकार हो जाते हो तब कहते हो कि देखो इसे पकाने वाला काम बंद करो। 3 स्टेप में होता है ये। कौन कौन सा? प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस। प्लाज्मोगैमी क्या होगा? जो उसका साइटोप्लाज्म है, किसका? ओवम और स्पर्म का। देखो स्पर्मेटोजेन, एक चीज यहाँ पे देखो, उसको देखने के पहले इसको खत्म कर लो। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis किसको कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यानी जो अंडाणु कोशिका है उसके फॉर्मेशन को, उसके निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? oogenesis। आगे डिटेल सीखना है पूरा, अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। स्पर्म को आप अगर देखने जाओगे तो ये समथिंग कुछ ऐसा होता है ना, समझने के लिए अभी बात करेंगे तो जहाँ पे पूरा माइटोकॉन्ड्रिया लगे होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं ना, न्यूक्लियस होता है। एक चीज और आगे क्रोमोसोम होता है। हाँ, आगे जो है इसके क्रोमोसोम होता है, यहीं पे बन गए तो इसको उठा बना दो इसे। एक चीज और आपको पता है जितने भी न्यूक्लियस होते हैं मैक्सिमम स्फेरिकल होते हैं, मतलब गोलाकार। लेकिन जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड मतलब थोड़ा सा लंबा होता है, गोलाकार बिल्कुल नहीं होता ये। और यही एक्टोसोमा में कुछ एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? ल्यूरामिडेज, हाइलुरोनिडेज और स्पर्मलाइसिन। न्यूरोमिडेज और स्पर्मलाइसिन और हाइलुरोनिडेज। ये 3। और ये तो हुआ स्पर्म। जो ओवम है, ओवम की 4 लेयर होती है। आउटर जो होगी इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। भाई जो कोरोना चल रही वाला नहीं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। फिर इसके बाद वाली जो लेयर होती है इसको लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। फिर इसके बाद वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन, या कहीं कहीं पे पेरी विटलाइन मेम्ब्रेन भी लिखा होता है। पेरी विटलाइन मेम्ब्रेन। और फिर लास्ट वाली तो सेल मेम्ब्रेन कॉमन हो करती है, वो तो पता ही है। तो होता यह है कि यहाँ से जो एंजाइम निकलते हैं ये इसको पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट मतलब उसको हाँ छेदते हैं, और जब उसमें पोर बन जाएगा उसी के थ्रू ये यहाँ पे इंटर किया स्पर्म, और सिर्फ न्यूक्लियस इसके अंदर भेज देता है। अब इसका न्यूक्लियस इधर पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ, कुछ दूर ये ऊपर चलता है, कुछ दूर ये नीचे आता है। ये दोनों अपने इक्वेटर पोल पे आते हैं। अगर इसको यहाँ पे दिखाएं, ये था ओवम वाला न्यूक्लियस, यहाँ पे आए स्पर्म का न्यूक्लियस। तो ध्यान रहे स्पर्म को इंटर करने के लिए किसी भी तरफ से नहीं घुस सकता, ये उसका स्पेशल जगह होता है। आगे हम लोग सीखेंगे किस जगह से इंटर करता है। अब कुछ दूर ये इधर चलेगा, कुछ दूर ये इधर चलेगा। ये दोनों आएंगे एक इक्वेटर पोल पे, एक अपने बराबर की लाइन पे आएंगे। ये यहाँ पे पहुंचा, ये वाला यहाँ पे पहुंचा। अब फिर कुछ दूर ये इधर चलेंगे, फिर कुछ दूर ये इधर चलेंगे। तो चलने के बाद अगले स्टेप में क्या होगा? इन दोनों का फ्यूजन। इसके पहले देखो क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी ना, जब ये यहाँ पे इंटर किया तो प्लाज्मो, इसका जो साइटोप्लाज्म था वो इंटर किया। और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कैरियोगैमी। अब यहीं पे जैसे मान लो ये वाला न्यूक्लियस था किसका? स्पर्म वाला वाई था, ये वाला किसका है? एक्स। समझने के लिए मान लेते हैं। अभी यहाँ पे एक्स और वाई मिला,
यानी क्रोमोसोम की जो मिक्सिंग हो रही है उसको हम लोग कहते हैं एम्फीमिक्सिस, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर कैरियोगेनी, दैट्स कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। तो ये 3 प्रोसेस कंप्लीट होते हैं तब जाके एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। इतनी बात समझ में आई? फिर बात आती पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या सीखेंगे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में? निषेचन के बाद होने वाली जो प्रक्रिया है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्लीवेज होबे करेगा। जब क्लीवेज होगा किसका निर्माण होगा? जाइगोट का, यानी कि युग्मनज का। जब युग्मनज का फॉर्मेशन हो गया वही प्रोसेस है क्या? बात है एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये जो जाइगोट है आगे इसमें क्लीवेज होगा, ढेरों सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, ब्लास्टुला बनेगा, मॉड्यूला बनेगा, ब्लास्टोमियर बनेंगे, ठीक है, ब्लास्टोमियर बनेंगे। अब जो मॉड्यूला है 8 से 16 सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या करते हैं? मॉड्यूला। ब्लास्टोमियर जो है पहुंचेगा कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ये वाला पार्ट है, दिख रहा है ना? ये ऐसे कुछ सिस्टम होता है ना, ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, आगे पूरा डिटेल सीखेंगे। अब ये इंटर करके आएगा यहाँ पे, लास्ट वाली लेयर को हम लोग करते हैं इंडोमेट्रियम, जो कि इंडोमेट्रियम और तीसरे चैप्टर में पूरा डिटेल सीखेंगे हम लोग, है ना? ह्यूमन की बात कर रहे हैं, प्लांट वगैरह का केस अलग होता है ना? अब यहाँ से इसकी जो लेयर है इसको चारों तरफ ऐसे घेरेगी, कुछ केमिकल वगैरह वहां पे निकलते हैं, कुछ फ्लूइड निकलता है, चारों तरफ से घेरेगा, कुछ अंदर धंसेगा, अंदर धंसने के बाद घेर लेंगे उसको, फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, गैस्ट्रुलेशन होगा, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इंडोडर्म बनेगी, इक्टोडर्म बनेगी, मेसोडर्म बनेगी, फिर वहां से ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, ऑर्गन का निर्माण होता है। और फिर जब पूरा कंप्लीट ऑर्गन वगैरह बनकर तैयार हो जाता है, प्रेगनेंसी 9 मंथ की जब कंप्लीट हो जाती है तब कॉन्सेप्ट आता है पार्चुरेशन का। पार्चुरेशन क्या होता है कि जो बच्चों को जन्म देने का जो प्रोसेस है, जो मदर्स हैं जो बच्चों को जन्म दे रही होती है, वो जो हार्मोनल प्रोसेस होता है, वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। फिर उसके बाद होता है लैक्टेशन, मतलब कि मिल्क का सेक्रेशन होगा। ये सारी चीजें होती हैं किसमें? इवेंट में। किसके इवेंट में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये तो चलो ठीक है, हम लोग अभी ह्यूमन का देखे, और प्लांट के केस में ऐसे होता है, लेकिन उसका तरीका कुछ अलग है। इतनी बात समझ में आई? बोलो। इसको लिखना है, बनाओ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस ये तो लिखे लिए इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। कई को घटना होगी? 3। लिखना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यही बना लो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। हिंदी में कहते हैं निषेचन के पूर्व की घटनाएं। लाइन लिखो हिंदी में, निषेचन के पूर्व की घटनाएं। हिंदी में लिखो एक लाइन, लिखो। तब देखो यह है यह निषेचन के पहले होने वाली घटना है। इतना तजर्बे करते हैं, निषेचन के पहले होने वाली घटना है। जिसमें या जिसके अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर आते हैं। गैमेटोजेनेसिस
युग्मक जनन, जिसके अंतर्गत युग्मक जनन और युग्मक जनक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन और गैमीट ट्रांसफर, युग्मक जनन और गैमीट ट्रांसफर की घटनाएं आती हैं, आती हैं। हेडिंग बना लो, गैमीटोजेनेसिस। ये लिखो गैमेटोजेनेसिस, इसमें लिखो युग्मक जन्म। एक लाइन लिख लो, युग्मक के निर्माण प्रक्रिया को, युग्मक के निर्माण प्रक्रिया को, युग्मक के निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन कहते हैं। नहीं मजा आ रहा है, मजा आनी चाहिए। जिस चीज में मजा ना हो बाद में सारा सजा बन जाती है ना? जिसमें जिसमें मजा होता है वो बाद में सजा हो जाती है। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि पढ़ाई एक सजा है? पढ़ाई में भी तो मजा है, तो कहने वाला पढ़ाई करें। हाँ, युग्मक जनन हो गया। आगे लिखना, नोट करके लिख लो सीधा पॉइंट। हाँ, नोट लिखो, क्योंकि डिटेल तो सीखना है थर्ड वाले चैप्टर में, वहीं पे सीख लेंगे हम लोग। नोट में फर्स्ट में लिखो, देखो मनुष्य में मतलब नर और दोनों आ सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों आ सकती है। मनुष्य में मेल गैमेट बनने की प्रक्रिया को, मनुष्य में मेल गैमेट, जैसे हम थोड़ा हिंदी या फिर इंग्लिश लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में कोई दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं मतलब है। पूरे मिलेगा। बोर्डो वाले अब समझ गए हैं, बच्चे तैयारी करते हैं। मनुष्य में मेल गैमेट, हाँ, मेल गैमेट बनने की प्रक्रिया को, हाँ, नर युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि इसको कहते हैं शुक्र जनन या शुक्रार जनन, शुक्र जनन दोनों बदली रखते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जबकि पौधों के केस में इसे, और कैसे पौधे जो लैंगिक जनन करने वाले हैं, है ना, हायर प्लांट, जिसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हो, जबकि पौधों के केस में इस प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ही। हाँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिख लोगे ना? लघु बीजाणु जनन, हिंदी में कहते हैं इसको लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। नोट में नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
नोट में नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ सर हो गया। मनुष्य में ओवम निर्माण प्रक्रिया को oogenesis, मनुष्य में ओवम निर्माण प्रक्रिया को oogenesis तथा पौधों में फीमेल गैमेट के निर्माण प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जो वहां का फीमेल गैमेट होता है मेगा स्पोर कहते हैं। प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस दीर्घ बीजाणुजनन कहते हैं। ठीक, इतना। हाँ, जो फीमेल गैमेट होता है प्लांट का, वहां पे इसको हम लोग क्या करते हैं, मेगा स्पोर, और मेल गैमेट को क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। इसके बाद डिटेल आप हम लोग आगे सीखेंगे, और इसके आगे जो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लिखना ये है, समझ लिए ही हो, लिख लेंगे। ये काम आपका हो जाएगा तो आपके चैप्टर का लगभग 40% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही, बाकी कल हम लोग सीखते हैं। ठीक है ना।